ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान भीमा और नीरा के पवित्र संगम पर। तो जो वत्सल है उसने राजमराल जी से कहा कि भाई जब उन्होंने कहा कि भाई अब मुझे जो है गुप्त लिंग के दर्शन करने जाना है, तो वत्सल ने प्रार्थना की भाई मुझे भी अपने साथ आप ले चलो। तो अब दूसरे प्रसंग में बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में भगवान शंकर के 8 लिंग अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनमें 7 प्रकट हैं और 8वां गुप्त है। बड़े महादेव जो कि हरात्मक लिंग मूर्ति हैं, शिवाजी के पूर्वजों के द्वारा चिरकाल से पूजित हैं। उनके दर्शन मात्र से आज भी जीवों के अंतस्थल में एक अलौकिक पवित्रता का संचार होता है। वहाँ से कुछ ही दूर एक कोस के लगभग 2 पर्वतों की संधि में भगवान शंकर का गुप्त लिंग है। वहाँ हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, 12 मास बहने वाली झरने हैं, 2-3 छोटे छोटे कुटीर हैं जिनमें कभी कभी 2-1 साधु रह जाते हैं और कभी कोई नहीं रहता। गुप्तलिंग भगवान के ठीक ऊपर पर्वत श्रृंग पर पीपल के कई बड़े बड़े वृक्ष हैं। उनमें एक तो मानो वहाँ के वृक्षों का राजा ही है। थोड़ी हवा में ही जब उनके पत्ते खड़खड़ा कर उठते हैं तब ऐसा जान पड़ता है मानो भगवान शंकर का डमरू बज उठा हो। उस स्थान की अत्यंत महिमा है और अत्यंत सौंदर्य है, अनंत सौंदर्य है, अनंत महिमा है और अनंत सौंदर्य है। राजमराल प्रतिदिन वहीं जाकर झरने में स्नान करते, शिव की पूजा करते, पीपल पर बैठकर उनका ध्यान करते। यही उनका सहज कर्म था। ना इसमें परिश्रम था और ना कृत्रिमता। और जैसे स्वभावतः प्राण चला करते हैं वैसे ही उनके शरीर से यह क्रिया हुआ करती थी। प्रतिदिन की अपेक्षा आज कुछ विशेषता थी। रोज वे अकेले रहते थे, आज 2 थे। जब वे नित्यकृत समाप्त करके बड़ी शांति से पीपल की शाखा पर बैठे तब वत्सल ने पूछा, भैया उस युवक की क्या स्थिति होगी, वह क्या अनुभव करता होगा। राजमराल उस समय ध्यानस्थ हो रहे थे। वे किसी भी प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते थे। वत्सल उनका रुख देखकर चुप रहा, परंतु उसके मन में इस बात की बड़ी छटपटी थी कि उस युवक की क्या स्थिति है। थोड़ी देर के बाद वत्सल ने देखा राजमराल की आंखों से आंसू की धारा बह रही है, शरीर कांप रहा है, सारे शरीर पर श्वेत बिंदु हैं और मुखमंडल प्रेम की ज्योति से जगमगा रहा है। राजमराल की यह दशा देखकर वत्सल को उनके शरीर की बड़ी चिंता हो गई और वह उन्हें अपने पंख के पंखे से हवा करने लगा एवं अनेक प्रकार से उन्हें जगाने की चेष्टा करने लगा। बहुत उपचार के बाद जब वे होश में आए और स्वस्थ हुए तब वत्सल ने पूछा, भैया यह तुम्हारी क्या दशा हो गई थी, किस अनुभूति में तुम डूब गए थे। तुम्हारे लिए ऐसी कौन सी अनहोनी वस्तु है जिसे देख सुनकर या स्मरण करके तुम विह्वल हो जाते। प्रश्न किया तो मेरे प्रश्न को सुना तक नहीं। यदि कोई अत्यंत रहस्य की बात हो तो बताने की कृपा करो। राजमराल ने बड़े प्रेम से कहा, भाई वत्सल तुम तो मेरा
समग्र जीवन ही पूछ रहे हो। मैं जब अपने जीवन की अतीत घटनाओं का स्मरण करता हूँ तो भगवान की अतूकी कृपा, उनके प्रेम और अपने मस्तक पर उनके यानी कि वरदान कर कमलों की छत्र छाया देखकर उन्हीं के स्मरण में विह्वल हो जाता हूँ। इनकी डूब जाता हूँ उन्हीं की उसमें स्मरण में। तो मुझे अपने तन बदन की सुध बुध नहीं रहती, मुझे अपने तन बदन की सुध नहीं रहती। देखो ना मैं क्या था, क्या हो गया। कहाँ तो एक पक्षी हंस और कहाँ भगवान की इतनी कृपा, महान कृपा। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु की कृपा से। सारी घटना स्मरण हो आई, कहे बिना रहा नहीं जाता। यह कहकर राजमहल ने फिर बोलना आरंभ किया। तो बता रहे हैं कि तुम कैलाश पर्वत को तो जानते ही हो। यहाँ से यदि वहाँ जाना हो तो शत शत पर्वतमालाओं को पार करना पड़ता है। वहीं गौरी शंकर चोटी के पास बड़ा विशाल मानसर है, इसमें से भक्ति और ज्ञान के समान ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये दो नद प्रवाहित हुए हैं। मैं उसी मानसर का निवासी हूँ। मैं वहाँ अकेला न था, कोटि कोटि हंस वहाँ निवास करते, उन्हीं में एक मैं भी था। सबके सब मानसर में क्रीड़ा करते थे, कमलों से खेलते थे। सबके सब शुद्ध सात्विक थे, प्रेमी थे और निरक्षीर विवेकी थे। एक बार की बात है, सभी हंस इकट्ठे थे, अपनी विवेक की शक्ति की चर्चा चल रही थी। हाँ, हंसों की जाति बड़ी विवेकवती है, पानी में से दूध को अलग कर लेती है, यही सबसे महान जाति है। ऐसी एक भी समस्या नहीं जिसे यह हल ना कर सके। उसी सभा में एक प्रश्न छिड़ा, हम लोग जो मोती चुगते हैं वे क्या चीज़ हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे। प्रश्न किया कि भी जो हम मोती चुगते हैं वो क्या चीज़ है और उनकी उत्पत्ति कैसे। तो इस प्रश्न का उत्तर सहसा कोई नहीं दे सका। अंत में यह निर्णय हुआ कि सब लोग इस प्रश्न का विचार करें, जो इसका ठीक ठीक उत्तर देगा वह हम लोगों का राजा होगा और मानसर के बीचों बीच जो सबसे बड़ा कमल है वही उसको आसन के रूप में प्राप्त होगा। जिनकी विचार शक्ति प्रखर थी उन्होंने उस स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आरंभ किया। 6 महीने की अवधि रखी गई। मेरे मन में ना तो उस स्थान का प्रलोभन था और ना मेरी विचार शक्ति ही प्रखर थी, परंतु यह प्रश्न मेरे चित्त में भी उठा कि जो मोती हम लोग चुगते हैं उन्हें किसने किस लिए बनाया है। केवल मोती के संबंध में ही नहीं, संपूर्ण जगत और अपने संबंध में भी यही प्रश्न उठ खड़ा हुआ। मैंने तब तक कोई साधन भजन तो किया नहीं था, सत्संग का अवसर भी कम मिला था। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं क्या विचार कर सकता। सामने केवल निराशा ही निराशा थी। आशा थी तो बस एक गौरी शंकर की चोटी पर रहने वाले भगवान शंकर को पाने की, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था। जहाँ तक जाने की मुझ में शक्ति थी, परंतु जिनके पास आकाश मार्ग से जाते हुए सिद्धों, संतों, ऋषियों और देवताओं को मैं देखा करता था, आशा थी तो केवल उनकी ही। चित्त से प्रश्न टलता नहीं था, समाधान का कोई उपाय न था। चित्त में इतनी व्याकुलता हुई कि जीवन भार हो गया। भला ये जीवन किस काम का जिसमें एक तिनके का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो और तो क्या, अपने आप भी ज्ञान नहीं है, अपने आप का भी। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि राजमहल बोल रहा है, उनके चित्त में इतनी व्याकुलता हुई राजमहल के कि उनको ऐसा लगा कि जीवन भार हो गया। भला वह जीवन किस काम का जिसमें एक तिनके का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, और तो क्या अपने आप का भी ज्ञान नहीं है। अब मैं चलूँगा भगवान शंकर के पास,
यदि रास्ते में मर जाऊं तो इस अज्ञान आवृत जीवन से वह मरना भला ही है, और यदि जीते जी वहाँ तक पहुँच जाऊं तो सारा भेद आप ही खुल जाएगा। ऐसा निश्चय करके मैं उड़ा गौरी शंकर की उस चोटी पर चढ़ने के लिए जहाँ अवधूत के वेश में भगवान शंकर निवास करते हैं। तो भगवान बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।